नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपए देने की चुनावी घोषणा करके दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आ गए हैं। इस बात को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां लगातार उनका विरोध कर रही हैं। बुधवार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की महिला नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल को घेरा। इसी क्रम में दिल्ली सरकार की पूर्व मंत्री कृष्णा तीरथ और दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्षा अमृता धवन ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जैसा कि कृष्णा तीरथ जी ने बहुत ही तरीके से जो अरविंद केजरीवाल की नाकामी है, महिलाओं के नाम पर वोट दिल्ली में भी मांगा गया था, उसको लेके उन्होंने उसका पर्दाफाश किया है। मैं कुछ आंकड़े आप लोगों के सामने उपस्थित करूंगी और मैं ये कहना चाहूँगी कि अरविंद केजरीवाल जी को पंजाब की महिलाओं की तो बहुत चिंता है, लेकिन दुख की बात यह है कि दिल्ली की महिलाओं की आवाज़ सुनना वो बंद कर चुके हैं। जहाँ पर लगातार दिल्ली की बहन बेटियाँ माताएँ गुहार लगा रही हैं कि मुख्यमंत्री हमारी बात तो सुनो और दिल्ली की महिलाओं के मुद्दे पे चर्चा करो, विशेष सत्र बुलाओ, उसको नज़रअंदाज करके दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए आज दूसरे प्रदेशों की जनता और ख़ास तौर पे महिला साथी बहुत ज़रूरी हो गई हैं। निश्चित रूप से सबको पता है कि इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि पंजाब, गोवा, उत्तराखंड में अब चुनाव है, तो चुनाव में कूदने के लिए क्या मुखौटा तैयार किया जाए, उस स्तर को किसी भी स्तर तक ले जाने का प्रयास अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं, जो कि उनकी इस तरीके की फालतू की और जुमले भरी योजनाओं के जरिए दिखता है। आज दिल्ली की हकीकत क्या है, मैं थोड़ा केजरीवाल जी का ध्यान केंद्रित कर दूं, क्योंकि आपको दिल्ली के बाहर की तो सभी महिलाओं की चिंता है, लेकिन दिल्ली की और भी थोड़ा ध्यान आपका होना चाहिए। आज दिल्ली के अंदर जो शराब के ठेके हैं उसका विरोध लगातार चल रहा है, क्योंकि एक समय था जब दिल्ली में सिर्फ 200-250 ठेके थे शराब के, आज वो ठेके जो है 850 के करीब हो जाएंगे। तो जो दिल्ली की महिलाएं लगातार सड़कों पर विरोध कर रही हैं, उसके बारे में अरविंद केजरीवाल से सवाल किया जाए तो वो चुप रहते हैं। इसके साथ साथ जो दिल्ली के अंदर लाडली योजना श्रीमती शीला दीक्षित जी द्वारा चलाई गई थी, उस लाडली योजना को भी एक तरह से ठप ही करके रखा हुआ है, लेकिन उसको इसकी भी चिंता नहीं है। इसके अलावा जो राशन कार्ड कांग्रेस के समय में बने थे, उस समय शीला दीक्षित जी ने और हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जो नेता हैं, उन्होंने उनके नेतृत्व में दिल्ली के अंदर राशन कार्ड धारकों में जो राशन कार्ड जिसके नाम पे बनेगा उसका मुखिया महिला होगी, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया था। लेकिन आज 54 लाख राशन कार्ड दिल्ली के अंदर अभी तक पेंडिंग है, जो बने नहीं हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जहाँ पर महिलाएं घर के अंदर मुखिया है राशन कार्ड धारक पे, तो उस पर जो है आज जो इतनी बड़ी तरीके से पेंडेंसी चल रही है, उस पर अरविंद केजरीवाल का क्या कहना है। इसके साथ साथ मैं मानती हूँ कि दिल्ली की जनता ये जानती है कि जो महिला उत्पीड़न है वो किस तरह से किस स्तर तक पहुंच चुका है दिल्ली के अंदर, और उस पर भी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो मूक दर्शक बनकर बैठे रहते हैं। आज दिल्ली के अंदर हर प्रतिदिन जो है 6 बलात्कार होते हैं। और इसके साथ साथ देखिए कितनी हास्यास्पद बात है कि मुख्यमंत्री पंजाब में जाकर बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हम 1000 रुपये की राशि 18 साल से ऊपर की महिलाओं को प्रति माह देंगे, लेकिन दिल्ली के अंदर महिला मंत्री तक नहीं दे सके। तो जो दिल्ली के अंदर आप महिला मंत्री तक नहीं दे सके, आज आप वहाँ जाकर महिलाओं के उत्थान की और उनको सहायता देने की बात कर रहे हैं, तो ये आपकी जो सोच है और जो मानसिकता है उसको दर्शाता है कि आप कैसे दोहरी राजनीति करते हैं। मैं थोड़ा आपको विस्तार पे लाडली योजना के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि 2013-14 के अंदर जब शीला दीक्षित जी का उस समय सरकार का जो बजट था वो 39,000 करोड़ था। आज वो बजट जो हो गया है दिल्ली के अंदर वो 69,000 करोड़ है, यानी कि 69 करोड़ रुपए बजट हो गया है। आप देखिए कि अप्रॉक्सीमेटली दिल्ली सरकार का बजट डबल हो चुका है। लेकिन जब हमारा बजट जो है
39,000 करोड़ था, तो उस समय उसके अंतर्गत 113 करोड़ की राशि जो है आवंटित की थी लाडली के लिए। लेकिन आज जो है बजट डबल हो गया, लेकिन आवंटन कम हो गया। डबल बजट होने के बावजूद भी आज राशि घटकर 100 करोड़ हो गई है, जबकि दिल्ली की जनसंख्या बढ़ी, जो महिलाएं हैं उनकी जनसंख्या बढ़ी, जो रजिस्ट्रेशन है वो एप्लीकेंट्स बढ़े, लेकिन आवंटन कम, लेकिन बजट ज़्यादा है। तो ये दिखाता है कि किस तरीके की राजनीति वो कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि केजरीवाल के 7 वर्षों के दौरान लाडली योजना का ना बजट बढ़ा है और ना ही बजट में आवंटित राशि खर्च हुई है। तो ये सिर्फ एक दिखावा है और इतना बड़ा गुब्बारा है अरविंद केजरीवाल के रूप में कि वो दिन दूर नहीं है जब ये गुब्बारा लोगों के सामने फूटता हुआ हम सबको दिखेगा। लेकिन ये हमारी जो योजनाएं थी, जैसे लाडली योजना है हमने खुद दिल्ली में करी कि हम महिलाओं को 18 साल से ऊपर की जब हो जाएंगी, जब उसके जन्म पे हम उसको 35,000 रुपये 36,000 रुपये देंगे, और फिर वो बढ़ते बढ़ते जब उसका खाता जन्म से ही हम उसका खाता खोलते थे और 18 साल तक वो कितने गुना हो जाता था। और उसके बाद 18 साल के बाद वो अपनी हायर स्टडीज़ के लिए उस पैसे को लगाएगी, चाहे उसकी मदर और फादर उसका शादी ब्याह करेंगे तो उसके काम आएगा। इस बात को तो उन्होंने देखा नहीं, यहाँ पे वो चीज़ें बंद हो गई, वो पंगु पड़ी हैं, लाडली योजना पंगु पड़ी हैं। महिलाओं की पेंशन ख़त्म कर दी, महिलाओं को दुखी करने के लिए शराब की दुकानें खुल गई, महिलाओं को जो पीड़ित हैं, जिनका घर नहीं चल रहा है, उनको दिल्ली में क्योंकि सरकार बना के बैठ गए फ्री बिजली फ्री पानी, उन महिलाओं ने कहा हमें ना बिजली चाहिए ना पानी चाहिए, फ्री, हमसे पैसा लो। लेकिन हमारे सर पे ये जो तलवारें लटका रहे हैं आप, और बच्चों को एक गलत रास्ते पे डाल रहे हैं, क्योंकि शराब की दुकान बगल में होगी तो बच्चा भी जाके देखेगा, उसके ऊपर बुरा असर पड़ेगा। या जो पी रहे हैं शराब, वो कभी कभी ऐसा होता है उनको मना करने से कई मर्डर भी हुए हैं। अगर आपको ध्यान हो कितने मर्डर हुए हैं इस तरह से, मेरे घर के बाहर है, अगर उसको किसी बच्चे ने कह दिया तो उसने उसको चाकू मार दिया, कोई चीज़, उसके बाद वहीं से उन्हीं के घरों की चोरियां करते हैं शराब पीने के लिए। तो इस तरफ उनका महिलाओं का ध्यान नहीं है कि महिलाओं की स्थिति दिल्ली में बद से बदतर होती चली जा रही है। पेंशन नहीं मिल रही उन्हें, 18 साल की हो या विधवा पेंशन हो, चाहे उनकी ओल्ड एज पेंशन हो, वो बंद कर रखी है। पैसा नहीं है ये कह के, बजट नहीं है, जबकि उनके पास बजट हमसे कई गुना ज़्यादा, जब हम दिल्ली सरकार में कांग्रेस की सरकार थी उससे कितने गुना ज़्यादा बजट हुआ, लेकिन ये सब चीज़ें वो नहीं कर पा रहे हैं। तो आज बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हम चाहते हैं मीडिया के माध्यम से पंजाब के लोगों तक ये बात जाए, ये जुमले में ना आए, ये जो भाषा बोलते हैं वो उसे पूरा नहीं करते हैं। यहाँ फ्री बिजली फ्री पानी करके वोट लिए, बटोर गए, मुख्यमंत्री बने, और अब बाहर जाके उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हम 1,000 रुपये देंगे। उसकी क्या, किसको देंगे? 18 साल से ऊपर की महिलाओं को देंगे। क्या उसकी रूपरेखा तैयार करी? किसको देंगे? वो कामकाजी है कि नहीं है? उसके पेरेंट्स की कितनी इनकम है? जब हम यहाँ पेंशन देते हैं या हम उसके बाद स्कूल में स्टाइपेंड भी देते हैं तो उस बच्ची से लिखवाते हैं, अगर फादर की इनकम इससे ऊपर हुई तो तुम्हें वजीफ़ा नहीं दिया जाएगा। स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों से और बच्चों से तो ये बात कही जाती है, और वहाँ वोट लेने के लिए 18 साल के लड़की को 1,000 रुपया देंगे। भाई कोई क्राइटेरिया है आपका? दिल्ली में जहाँ मुख्यमंत्री बैठे हैं, जहाँ उन्हें करना चाहिए वहाँ तो कर नहीं पा रहे हैं, जहाँ वो पावर में हैं, लेकिन वहाँ पावर कैप्चर करने के लिए इस तरह के जुमले वो चलते हैं। मैं समझती हूँ बड़ी दुखदाई बात है जब कोई राजनीति में आता है वो सोशल, एक सामाजिक बन के आता है। हमारा मोटो सोशल होना चाहिए, पॉलिटिकल नहीं। और जब सोशल मोटो होगा तो हम देश की महिला का, देश की बच्चियों का, देश के बच्चों का, देश के पुरुषों का ध्यान रख सकते हैं। लेकिन जब हमारा पॉलिटिकल मोटो हो गया तो फिर हमारी जुमलेबाजी हमारी सामने आती है, जैसी अब केजरीवाल जी दिल्ली में कुछ नहीं कर पाए और वहाँ जाके वो ये जुमला फेंक रहे हैं कि जिससे उनको वोट मिले और पंजाब में वो अपनी सरकार बना लें। पर जनता बहुत ही समझदार है, जनता जानती है कि ये जब दिल्ली में कुछ नहीं कर पाए और दिल्ली में आगे क्या इनका भविष्य है, तो वो वहाँ पंजाब में जाके ये बात कहने लगे। अनेकों चीज़ें हैं, मैं समझती हूँ अमृता धवन जी भी मेरे साथ हैं, ये आगे बताएंगी किस तरह से महिलाओं को यहाँ पे पीड़ित हो रही हैं, बलात्कार के केसेस में हो चाहे उनके लिए कुछ नहीं हो रहा, और अब लेकिन जुमला 1,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं। यहाँ की सब योजनाओं को फेल कर चुके हैं। धन्यवाद।
नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।